जो पूछ रहे हैं कि एलोपैथी को घेरते आए, एलोपैथी का ही मैं खिलाफ क्यों बोलता हूँ। मेरी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि मान लो मैं पेरेंट्स को ना बोलूँ कि वैक्सीन लगाने से ऑटिज्म होगा तो बच्चे ऑटिस्टिक होते जाएंगे। या फिर याद कीजिए कोरोना टाइम पे जब मैं बता रहा था कि वैक्सीन मत लगाइए, आपको दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें आएंगी, आ भी रही हैं। तो बीमारी को बचाना हो, ख़त्म करना हो या कम करना हो, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना पड़ेगा। खास तौर पे देखिए, हमारे पास कैंसर पेशेंट आते हैं, वो ठीक होकर चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के बोलने पे पेट स्कैन दोबारा करा लेते हैं और रेडियोथेरेपी करवा लेते हैं और रेडियोथेरेपी से दोबारा कैंसर आ जाता है। तो मुझे बताना पड़ता है पेशेंट को कि पेट स्कैन मत कराना, बायोप्सी मत कराना, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा, कैंसर बन जाएगा नया, कीमोथेरेपी से कैंसर बन जाएगा नया। नहीं तो पेशेंट हमारे पास आके ठीक होके वापस जाते हैं और किसी और डॉक्टर के बताने के से गुमराह होकर कीमोथेरेपी करते हैं। तब मेरी ये मजबूरी है उस पेशेंट को बचाने के लिए ये बताना कि भाई कीमोथेरेपी से कैंसर ना तो प्रिवेंट होता है, ना कंट्रोल होता है, ना क्योर होता है, उससे कैंसर उल्टा बढ़ता है। कीमोथेरेपी का फुल फॉर्म है केमिकल थेरेपी। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो ठीक होने के बाद भी उनके ट्रैप में फंसेंगे और फिर वही बीमारी जिससे हमने ठीक किया था वो बीमारी दोबारा से उसको हो जाएगी। इसलिए बताना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी मजबूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में सब कुछ कर रही हूँ और उसके साथ साथ हम भी स्वस्थ हो रहे हैं। मेरे घुटने में दर्द थी तो देखिए, पहली बात तो आयुर्वेदिक पंचकर्मा कॉस्टली अगर आप बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है महानारायण तेल और 1700 का है। जिसके घुटने में दर्द है उनसे पूछिए घुटने का दर्द कैसा होता है, बॉडी में दर्द है पूछिए। वो कई सालों से ऑलरेडी दवा ले रहा है, लाखों रुपए खर्च कर चुका है। वो ऑफिस भी नहीं जा रहा है, उसके पैसे वहाँ भी खर्च हो रहे हैं कि उसका छुट्टी लग रही है। वही वाला इंसान जब ये लेगा और वो ठीक होगा, ऑफिस जाने लगेगा, तो जो एलोपैथी में लाखों रुपए खर्च किए उसके एवज में जितना उसका मैन आवर डे उसका घर पे बैठे रहने से हुआ है, उसकी एवज में अगर ये 1700 का है और घर बैठे ही करना है तो ये महंगा तो मैं नहीं बोलूँगा। आफ्टर ऑल बीमार जब पड़े हैं तो आपने खुद ही अपनी हालत ऐसी बनाई है। तो उस हिसाब से अगर पैमाने में देखें, एक तरफ नी रिप्लेसमेंट 3 लाख में, दूसरी तरफ महानारायण तेल 1700 में, और ये ओरिजिनल आपके घुटने को ठीक करेगा या बॉडी के जॉइंट्स को ठीक करेगा। इस तरह से जब आप दौड़ेंगे तो आपको ये शुगर तो 1 मंथ में ही उन्होंने 2 टेस्ट कराया, दोनों नॉर्मल आया। पहले टेस्ट में कहा और साथ ही में जो एलोपैथी डॉक्टर है उनको भी रबर ट्यूब डॉक्टर कहते हैं, तो ऐसा क्यों, क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? बचपन से आप सबने बड़े होते हुए देखा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ना कभी जिसके हार्ट लंग्स को डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से चेक नहीं किया होगा। तो हम सबके आप सबके दिमाग में स्टेथोस्कोप के लिए बहुत बड़ी इज्जत है। ऐसा लगता है ना जाने क्या जादुई इंस्ट्रूमेंट है, इसको लगाते हो सब कुछ पता चल जाता है। जबकि असलियत क्या है स्टेथोस्कोप की, आप जान के हैरान होंगे। किसी को स्टेथोस्कोप यूज़ करना है, आप आइए मान लीजिए आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेश है। मान लीजिए एक तरफ ये राजेश जी हैं और एक तरफ फॉलो स्टेथोस्कोप वाला रबर ट्यूब का डॉक्टर है, और ये ओपीडी है हमारी चल रही है, यहाँ निमोनिया के पेशेंट हैं 100 पेशेंट मान लो। अब ये दोनों को नहीं पता कि इनमें से निमोनिया के पेशेंट कौन है भी कि नहीं। स्टेथोस्कोप वाला डॉक्टर क्या करेगा, रबर ट्यूब वाला डॉक्टर उसके लंग्स को चेक करेगा, हार्ट को चेक करेगा, सर को सुनेगा, फिर सोचेगा कि ये निमोनिया है कि नहीं है। और क्योंकि राजेश जी आपको तो कुछ सबको तो ज्ञान है नहीं, आप क्या करेंगे, अपनी जेब से कॉइन निकालेंगे, कॉइन, और मनी में सोच लेंगे हेड आएगा तो निमोनिया है, टेल आएगा तो निमोनिया नहीं है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि दोनों में से इनका डायग्नोसिस ज़्यादा परफेक्ट होगा। कॉइन टॉस से भी ज़्यादा कम उसकी एक्यूरेसी है स्टेथोस्कोप की। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो गले में लटका के घूमते हैं, बाजार में जा रहे हैं तो सब्जी मंडी में भी लगा के घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं तब भी घूम रहे हैं गले में लटका के। शादी में भी मैंने देखा एक डॉक्टर को इन्वाइट किया तो सिर को लगा के आया था। मैं तो पूछना चाहूँगा 40 में जाते तब भी लगा के रखते होंगे। तो एक ऐसा माहौल दिमाग में बना दिया हाई कि न जाने क्या जादू की छड़ी की तरह, मतलब न जाने क्या जादुई चिराग है ये। जबकि असलियत ये है कि कॉइन टॉस से भी इसका जो एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं, वो कम है।
जो बात मैं बता रहा हूँ इस बात को साबित करने के लिए मैं तो ओपन बोल रहा हूँ कि सेंसिटिविटी टेस्ट आप बताइए, क्या कॉइन का मुकाबला भी कर पाएंगे? कॉइन, सिर्फ एक कॉइन, स्टेथोस्कोप कॉइन का मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। और मेरी किताब आने वाली है, स्टेथोस्कोप इज इट मोर एक्यूरेट देन कॉइन टॉस। उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो एक माहौल बना दिया स्टेथोस्कोप लगा के, लगता है कि ये भयंकर डॉक्टर है, जबकि वो उसकी एक्यूरेसी कॉइन टॉस से भी कम है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये रबर ट्यूब वाले डॉक्टर्स हैं, सिर्फ रबर ट्यूब गले में लटका के ये एक भ्रम पैदा करते हैं कि हम आपको ठीक कर सकते हैं, कोई भी ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब आपकी कंसल्टेंसी में देशवासियों के लिए 25,000 की है, वहीं विदेशों के लिए 35,000 की है, तो कुछ महंगा नहीं है देशवासियों के लिए? देखिए, जैसा आज आपने देखा कि हमारे कई सारी बीमारी का हमारी फीस फ्री है। ऑटिज्म के लिए, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी के लिए, थैलेसीमिया के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, HIV एड्स के नाम पे पेशेंट को दवाई खिलाते हैं, उन पेशेंट्स के लिए, कई सारी बीमारियों के लिए लंबे समय से ही हमने फीस ज़ीरो की हुई है, पहली बात। दूसरी बात, मान लो 25,000 फीस ज़रूर है देशवासियों के लिए, लेकिन ये फीस किस चीज़ की है? फीस इस चीज़ की कि हम उसको ठीक कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी से जिसमें हर महीने वही वाला पेशेंट 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक डायलिसिस का पेशेंट हमारे पास आता है जो जिसका एवरेज कॉस्ट 1 महीने का 50,000 रुपये का है, जो कि पिछले कई सालों से हर महीने 50,000 रुपये खर्च कर रहा है और ज़िंदगी में करता रहेगा। उसके एवज में वो हमें 25,000 दे रहा है और हम उसको डायलिसिस की चुगल से बचा रहे हैं। और वो डायलिसिस के चक्कर में उसकी जॉब छूट गई थी, वो बीमार पड़ गया था, दवाइयों की चुंगल में था, घर पे लेटा हुआ था, उसकी वजह से एक और अटेंडेंट को भी अपना जॉब छोड़ना पड़ा, परिवार के किसी एक सदस्य को, ताकि उसका देखभाल कर पाए। तो अगर इस तरह से कंपेयर करेंगे कि हम 25,000 में कोई एक बीमारी भी ठीक करते, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसको डायबिटीज़ भी है, BP भी है और साथ में क्रॉनिक किडनी डिजीज भी है, तो एक तीर से कई निशाने हम होलिस्टिकली ठीक करते हैं। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो सस्ता लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, हम 1 महीने का पूरा प्रोटोकॉल देखते हैं, जिसमें हमारी टीम में आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं और नेचुरोपैथी फिजिशियंस हैं और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट है, एक्यूप्रेशर है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, यानी कि 5-7 पद्धतियों को मिला के पेशेंट सेंट्रिक इलाज के लिए जिसको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो बताते हैं। तो एक पेशेंट हमारे पास आता है तो कम से कम 60 डॉक्टर से होता हुआ जाता है। इसीलिए हम 25,000 लेते हैं, लेकिन उसका हर महीने का 50,000 का खर्चा भी कम करते हैं, खत्म करते हैं। इंश्योरेंस डिपेंडेंट है तो उसका 10-15 हज़ार का खर्चा ज़रूर है हर महीने, और आगे भी होने वाला है, उससे पीछे छुड़वाते हैं। तो अगर ऐसे सोचेंगे तो आपको हमारा फीस महंगा नहीं लगेगा। और ये जो पैसा आता है ना, वो पैसा भी हम पब्लिक में ही लगाते हैं। जो ऑटिज्म का इलाज फ्री में कर पाते हैं, थैलेसीमिया का इलाज फ्री में कर पाते हैं, जिसमें हमारा काफ़ी सारा समय लगता है, और या हमारे रिसोर्सेज लगते हैं, या इस तरह के करेस्पॉन्डेंस अवेयरनेस कैंप करते हैं, तो वो पैसा भी यहीं से आता है। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारा इलाज सबसे सस्ता है, बिकॉज हम क्योर करते हैं। एलोपैथी सिर्फ उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हुए उसको ज़िंदगी भर के लिए अपना कस्टमर बना कर रखता है। सर, कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में सवाल उठाते हैं, आप आज क्लियर कर दीजिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। मेरी क्वालिफिकेशन बड़ा सिंपल है। देखिए, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, और उसके बाद डायबिटीज़ में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद PhD दैट इज़ इन डायबिटीज़ एंड दैट इज़ फ्रॉम अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। जो मेरी रिसर्च है DIP डाइट, आज से 15 साल पहले मैं DIP डाइट बनाई थी, उस रिसर्च पेपर के बेसिस पे दैट वाज द फर्स्ट PhD। सेकंड PhD क्रॉनिक किडनी डिजीज पे है, और ये सेकंड PhD मेरा श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी से है। और ये PhD का जो रिसर्च पेपर है वो है ग्रैड सिस्टम, यानी कि ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम की मदद से एक डायलिसिस का पेशेंट डायलिसिस मुक्त हो सकता है। और ये बात जब से किया मैंने अपने आविष्कार से, तो इस एवज पे ये मेरा दूसरा PhD है। इसके अलावा जो और क्वालिफिकेशन है, जैसे ये आप देख रहे हैं, अगर आप जूम कर सकते हैं अपने कैमरे को, ये मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से है, ये पिछले साल मुझे मिला है। यानी कि इस सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर उनके वहाँ जाके मलेशिया में अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ या ट्रेनिंग देता हूँ, यही सारी बात बताता हूँ, तो फीस जनता नहीं देगी, जनता के बदले गवर्नमेंट मुझे फीस देगी। यानी कि यहाँ तो हम फ्री में लोगों को ऑटिज्म वगैरह सारा कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे उस चीज़ के पैसा सरकार देगी। और मैं देश का पहला इंसान हूँ जिसको मलेशिया सरकार अपनी तरफ से फीस देने को तैयार है, अगर मैं वहाँ जाके एक बार ट्रेनिंग दूँ। तो ये मेरी जो ओवरऑल जो एजुकेशनल है, इसके अलावा
हमारे कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो अलग अलग जर्नल में पब्लिश हुए हैं, चाहे वो भारत सरकार के जर्नल में हो, चाहे वो नेपाल सरकार के जर्नल में हो, चाहे वो मलेशिया के जर्नल में हो। बहुत सारे आप हमारे वेबसाइट से देख सकते हैं, विश्व.com में सारे रिसर्च पेपर दिए हुए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। सर आप कहते हैं कि ना कि वैक्सीन ना लगवाएं, कुत्ता काटे फिर भी वैक्सीन ना लगवाएं, लेकिन डॉक्टर तो कहता है कि वैक्सीन लगवाएं। हाँ, डॉक्टर कहता है वैक्सीन लगवाएं। अब देखिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, डॉक्टर इसका ठीक उल्टा बोल रहा है। और जो आपने सुना डॉक्टर कहते हैं कुत्ता काटने वैक्सीन लगाना, ये बचपन से सुना। जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो हमारा दिमाग यकीन कर लेता है ये सच ही होगा। लेकिन याद रखिए, जो चीज़ बार बार सुनते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच ही होती है। जिस चीज़ का सबूत हो वही सच होती है। डॉक्टर ने बताया कि आपको कुत्ता काटा, आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर से आप एक सवाल पूछ सकते हैं क्या कि वैक्सीन लगाने से मैंने जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे? इसका कोई सबूत है कि वैक्सीन मुझे डॉक्टर वो कुत्ते के काटने से उस रेबीज से बचाएगा? ऐसा कोई सबूत है? या ऐसा कोई सबूत है कि वैक्सीन से मेरी मृत्यु दर बढ़ेगी नहीं? तो वो डॉक्टर आपको कोई सबूत नहीं दे पाएगा, जबकि इसका ठीक विपरीत पूरे दुनिया में, याद रखिए, 70 साल से कुत्ते का वैक्सीन लग रहा है। पिछले 70 साल में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं इस रेबीज वैक्सीन पे। वो सारे रिसर्च पेपर मैंने इस किताब में डाल दिए रेफरेंस। वो रिसर्च पेपर आप एक एक पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि रेबीज से या कुत्ता काटने के बाद, पागल कुत्ते के काटने के बाद अगर आपने वैक्सीन लगाया रेबीज का, तो आपके मरने के चांस घटेंगे नहीं, मरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए रेबीज वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। अगर आप सबूतों पर बात करते हैं, अगर सबूतों पर विश्वास करते हैं तो। सर 2 महीने बाद अपनी बुक लॉन्च करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा? हर 2 महीने में मेरी जो अगली किताब है वही रबर ट्यूब वाले डॉक्टरों पे होगी। और वो किताब का नाम मैंने बताया, स्टेथोस्कोप इज इट मोर एक्यूरेट देन कॉइन टॉस। एक आम जनता, देखिए आम जनता, आप और मैं, राइट, आप थर्मोमीटर खरीदते हैं घर से, अपने घर पे रखते हैं। आप ब्लड प्रेशर का मॉनिटर खरीदते हैं, घर पे रखते हैं। ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं, घर पे लगते हैं। लेकिन आप स्टेथोस्कोप क्यों नहीं लेते अगर वो सबसे बढ़िया चीज़ है तो? वो भी तो 300-400 रुपये का आता है। सब लोग अपने अपने घर में रख लें। लेकिन माहौल ऐसा बनाया हुआ है एलोपैथी डॉक्टर ने कि स्टेथोस्कोप यूज़ करने का जो राइट है वो सिर्फ एक एलोपैथी डॉक्टर को है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि अगर आप स्टेथोस्कोप को यूज़ करने लग जाएंगे तो आप भांडा फूट जाएगा कि स्टेथोस्कोप सिर्फ एक खोखली चीज़ है और उससे कोई डायग्नोसिस होता ही नहीं है। इस सच्चाई को सामने लाने के लिए सबूतों के साथ मेरी अगली किताब जो आएगी, उस किताब का नाम है स्टेथोस्कोप इज इट मोर एक्यूरेट देन ए कॉइन टॉस। क्या ये कॉइन टॉस ज़्यादा एक्यूरेट है? इसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ, एक्यूरेट नहीं है। वो बिल्कुल रैंडम है, जैसे कॉइन टॉस होता है वो भी रैंडम है, उसी तरह से या उससे ज़्यादा रैंडम है। तो ये होगी मेरी अगली किताब। डॉक्टर साहब, आप जो है बार बार जो है एलोपैथी डॉक्टर्स पर जो है मतलब आप बोल रहे, चैलेंज कर रहे हो, क्या कभी कोई डॉक्टर आपके पास आए या नहीं आए तो क्यों नहीं आए? देखिए, एलोपैथी जो डॉक्टर्स हैं, चैलेंज करने के कई सारे कारण हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने आज बताया, हम इस समाज के हिस्सा हैं और समाज में कोई भी ऐसी चीज़ किसी की वजह से अगर गड़बड़ हो रही है, जिससे किसी का नुकसान हो रहा है या समाज का नुकसान हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम चुप ना बैठें, उसको सामने लाएं और लोगों को जागरूक करें। ये तो ही पहली बात है। दूसरी बात, आपका जो सवाल है कि चैलेंज लगातार आज भी मैंने किया, कोई डॉक्टर सामने आया। ये सारे डॉक्टर सामने आते हैं वीडियो के साथ, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाते हुए दिखते हैं। लेकिन उन्हीं डॉक्टर्स को जब मैं न्योता देता हूँ कि आप आइए, सामने सामने बात कीजिए, सामने 100 कैमरे होंगे, जो भी सच होगा वो दुनिया को दिखेगा। तो आज भी आपने देखा कोई डॉक्टर नहीं आया और ना कभी आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सच्चाई उन्हें भी पता है कि जो मैं बता रहा हूँ वही सच है और जो वो बता रहे हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। वो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि उनकी जो झूठ है वो पकड़ा ना जाए, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन आपने भी देखा, आज भी आप खड़े हैं यहाँ पे, और हमने तो लगातार इन्वाइट किया कि जो हमारे विरोधी डॉक्टर्स हैं, जो यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि उन्हीं के लिए मौका है कि एक ही बार में आप मेरा भांडा फोड़ दो। लाइव कैमरे आएंगे और आप आ जाओ और डिबेट करते हैं, और लाइव होगा, दुनिया को दिखेगा, जनता तय कर लेगी कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सही है, कौन गलत है। सर, आपने दावा किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू जी की जो पत्नी है वो ठीक हुई आपकी बताई हुई डाइट से, मगर उन्होंने आपका जिक्र नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं वो करीब आज से तो 5.5 साल 6 साल पुरानी बात है। याद कीजिए, उस वक्त अगर उनका कोई फोटो होगा कोई पास वीडियो, वो बहुत मोटे थे तब,
और तब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने उनको डाइट बताया, DIP जो बताता हूँ। उसके बाद उनका वेट अब देखिए तब से लेकर अब तक उनका वेट अब नॉर्मल है, मोटे नहीं है। तो उनको विश्वास हो चुका था कि DIP डाइट से काम तो करता है। फिर उन्होंने उसके 1.5 साल बाद दोबारा कांटेक्ट किया, इस बार अपनी पत्नी के लिए, नवजोत सिद्धू उनका नाम है, डॉक्टर है वो, और कैंसर के लिए। तब अकॉर्डिंगली मैंने प्रोटोकॉल बताया, जो प्रोटोकॉल वो टीवी में सबको बता भी रहे हैं, और फिर वो भी ठीक हो गई। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उससे 1 साल पहले ही ठीक हो गई थी। ठीक भी है उससे 1 साल पहले, लेकिन 1 साल तक उन्होंने भरपूर इंतजार किया, देखते हैं कि ऐसे वापस तो नहीं आएगा, ये सब था। उसके बाद जब उनको लगा कि अब पूरी तरह ठीक हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद मेरे हिसाब से 2 बातें थी। एक तो दुनिया को बताना कि वो ठीक हो गई हैं, और दूसरा कैसे ठीक हुई हैं। और इस कोई तीसरा कि किसने ठीक किया वो इम्पोर्टेंट नहीं था उनके लिए, और मैं भी नहीं समझता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है। और ये भी हो सकता है कि जो बातें मैंने बताई किसी और ने भी वही बात बताई होंगी, या उनको कहीं से उन्होंने पढ़ा होगा, तो ये भी हो सकता है। तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं कि भाई वो उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन मुद्दा ये नहीं कि नाम लिया कि नहीं, मुद्दा ये है कि इस तरह की डाइट में रह के कैंसर ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो गरीब व्यक्ति है वो आप तक कैसे पहुंचे और कैसे वो आपसे इलाज कराएगा, जो पुअर व्यक्ति है? देखिए, जो पुअर व्यक्ति हैं उनको हम तक पहुंचाने के लिए हमने हमारे पूरे देश में, देश विदेश में 1000 से अधिक डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम है। भारत में लगभग हर शहर में डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम है। आप हमारे वेबसाइट में जाइए, विश्वरूप.com में जाइए, और जाके वो आपके शहर का क्लिनिक कौन सा वो पता कीजिए, हमें फ़ोन करके, या उस वेबसाइट में मिल जाएगा। और जब हम क्लिनिक में जाएंगे तो वहाँ वो मेरे ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा जब इलाज करेंगे तो वो उतना महंगा नहीं होगा। वो 6,500 उनकी फ़ीस होती है, और उस फीस में वो ये बड़ी दिखने वाली बीमारी जब हर जगह से हार मान गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, तब वो आपके काम आएंगे। तो आपको हम तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं है, हमारे एक्सपर्ट्स ही की क्लिनिक्स लगभग हर शहर में 20 से अधिक देशों में हैं, तो वहाँ पहुँचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपके आयुर्वेदिक पंचकर्मा प्रोडक्ट बाजार में बिकने वाले प्रोडक्ट से महंगे क्यों हैं? और दूसरा, जो आपका बॉस नाम का जो प्रोडक्ट है, वो डाइट प्लान है, उसको ना इस्तेमाल कैसे करें ये नहीं पता बहुत सारे लोगों को। देखिए, उसमें अगर पर्चा दे दें तो बहुत बड़ी सुविधा होगी, इसको ऐसे इस्तेमाल करें जैसे कि मेन के ट्रिप पे। हाँ, देखिए, इसमें हमारे जो पंचकर्मा के प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे नहीं हैं। इसमें हर वैसे ही यूज़ किए गए जैसे आयुर्वेद में वर्णित किया गया है। जब हर वैसे यूज़ करेंगे तो थोड़ा महंगा हो जाएगा। अगर हर की जगह मैं कुछ और यूज़ करूँगा तो ये महानारायण तेल नाम कोई और नाम नहीं रखना पड़ेगा इसका। और इसलिए क्योंकि ये हर की जो भी कॉस्टिंग आती है वही हमने कॉस्टिंग रखा है, अपना मार्जिन बहुत कम रखा है। लेकिन आप महंगा जब बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में इसी नाम से जो और प्रोडक्ट उपलब्ध है आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उससे कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो सारे इंग्रेडिएंट बाकियों में नहीं है। और हमने जो इंग्रेडिएंट दिए हमने ऐसे कोई दिए हैं जो वर्णित किया गया है, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, और उन्होंने जो दिए हैं वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ डाल दिया है, तो उससे उनका रेट तो घट गया लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस भी घट गई। और आपका जो सवाल है बॉस किट के बारे में, ये बॉस किट को यूज़ करने के लिए आप विश्वरूप.com BISWROOP.com/boss में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे वीडियोज़ हैं कि ऑयल फ्री खाना कैसे बनाना है, एक इंसान को कब फल खाना है, कितना फल खाना है, कब उसको सलाद खाना है, कितना, उसकी सारी अलग अलग रेसिपीज़। तो विश्वरूप.com/boss में जाएंगे तो आपको हमारे कई सारे रेसिपी के वीडियोस मिल जाएंगे। ऑयल फ्री खाना कैसे बनाना उसका टेक्निक मिल जाएगा, अलग अलग तरह की प्रोबायोटिक ड्रिंक कैसे बनाना वो मिल जाएगा। तो लगभग सारी ट्रेनिंग उसमें आपको मिल जाएगी। डॉक्टर, लास्ट क्वेश्चन है, आपसे इलाज करवाने का सही तरीका क्या है? देखिए, इलाज करवाने का जो सबसे आसान तरीका है, आप विश्वरूप.com/BOPD में जाइए और वहाँ पे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। हमारा जो डॉक्टर्स की टीम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आपकी बीमारी को समझेगी, आपकी हिस्ट्री को लेगी और उसकी समरी बना के फिर अल्टीमेटली मेरे पास पहुँचेगा। मैं उसको देखूंगा, देख के मैं अपनी राय बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, वो मेरे अकेले से नहीं, पूरी टीम काम करती है हर पेशेंट पे। एक टीम में एक पेशेंट के लिए 7 डॉक्टर्स होते हैं जो उनका 1 महीने तक पूरी तरह से फॉलोअप करते हैं। तो आसान तरीका विश्वरूप.com में जाके घर बैठे ही इलाज कराइए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप हमारे क्लिनिक भी बताइए, हमारे हॉस्पिटल में बताइए, आप घर जहाँ भी बैठे हैं वहीं बैठ कर आसानी से इलाज हो सकता है, बड़े आराम से घर के कन्वीनियंस में। विश्वरूप.com/BOPD में जाइए। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि पूरे वर्ल्ड में जो डायबिटीज के पेशेंट है ना वो दिन बढ़ते जा रहे हैं,
और एक तरफ तो डॉक्टरों ने एलोपैथी के डॉक्टरों ने उनको डरा रखा है कि उनका बिल्कुल नहीं खाना है, और आप दूसरी तरफ चैलेंज कर रहे हैं कि आम खा के ठीक हो सकते हैं, डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक आपको सच्चाई मिल पाएगी? देखिए, ये जो आम का चैलेंज मैंने बताया, ये फलों का चैलेंज है। कोई भी फल हो, जैसे मीठा आम हो, अंगूर हो, चीकू, केला हो, हर फल से ठीक हो सकता है। फिलहाल आम का सीजन है, इसलिए मैंने आम का जिक्र किया। और यही मेरा रिसर्च है। 2015 से VIP डाइट पे लाखों लोग जो मुझे सुन रहे हैं, उनमें से भी कई लोग होंगे जिन्होंने इसको अपनाया और आज वो ठीक है। तो हमारे पास हर तरह के एविडेंसेस मौजूद हैं जो मैंने अपनी किताबों में डाले हैं। और फिर मैंने 15 मई से लेकर 20 मई के बीच में 21 मई तक का चैलेंज रखा है, और जिसमें और भी नए टेस्ट जुड़ जाएंगे। डॉक्टर सर, मेरे 3 सवाल है। पहला ये